ओम शांति। आज है 1 जून की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू कह भी बाप की श्रीमत है कि पुरानी दुनिया मुख मोड़ लो तो जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। दो बात बताइए, एक तो पुरानी दुनिया मुख मोड़ने का मतलब है पुराना अपनी आदतें है, पुराना संस्कार है वहाँ मुख मोड़ना है, और दूसरो जीवन मुक्ति बोला है सुख के लिए तो देवी गुण धारण करना है। जब आप शांति में रहेंगा, पवित्रता प्रेम आनंद में रहेंगा तो सारी चीज़ ही आपी सुख शांति रहने लग जाएगी सारी जगह ही। तो बेंग लिए देवी गुण धारण करना है। और कौन सा गुण है जिका बाप के सिवाय कोई समझा कौन सके, तो बाबू बतावे भी प्रश्न में कि कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकती। उत्तर है पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी गुण, दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। अब बाबू के भी आप एक दूसरे ने आत्मा देखांगा, ड्रामो देखांगा, हिसाब किताब देखांगा, पुरानी दुनिया ने भूलांगा तो आप ही देवी गुण आता जाएगा और पवित्रता धारण होती जाएगी। गीत है आज अंधेरे में है इंसान ओम शांति। अंधेरे में किए हैं कि लोग इन्हें ही सच्चाई मानने लग रहे, जी की आत्मा रोल करे नहीं इन्हें सच्चो मानने लग रहे, ड्रामा नहीं। लेकिन सच्चाई तो आए कि एक आत्मा है वह हिसाब किताब चुप तो करने लग रही है, और सच्चाई कुछ भी को नहीं है। तो बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ है तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम फिर बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, बच्चे जानते हैं आधा क्लब से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले एक की अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं कि हम अंधेरे में हैं, सतगुरु बगैर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आकर तभी हमारी सदगति करें, भगवान ही जब आए तो हमारी सदगति करें। सदगति दाता को पतित पावन कहा जाता है। बाबू का गुरु तो ढेर है, किंगी सदगति यानी दुखाऊं तो कोई भी कौन छुटा सका है, क्योंकि वे यहाँ को ज्ञान कौन देवे कि अपन दुखान छुटा सका। सदगति को मतलब दुखाऊं छुटानो। सदगति दाता एक पतित पावन बाप को ही कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। रोशनी में आ जाओ तो सारी चीज़ साफ दिखने लग जाए। नहीं दिनों के बाद में छोटी सी चिंटी भी चलती हो वह न्यारी न्यारी दिखने लग जाए, तो भी ज्ञान की रोशनी पड़ेगी तो अपन सारा कुछ क्लियर समझ में आने लग जाओ। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और उनको ज्ञान की धारणा करता है उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। तो करनों की है कि ज्ञान की धारणा करनी है। अब आप ये तो घणो ही याद रखा कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, वो तो ज्ञान घणो ही याद आ गया। तो आत्मा में टिकिया किताब हिसाब किताब ने समझ गया आप ध्यान की तोक रखियो कर्माओ। तो अब रोशनी में ले जाने वाला एक बाप ही है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सूरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति की न बोलांगा कि मैं आत्मा हूँ, और जीवन मुक्ति यानी मैं देवकुल की आत्मा हूँ, सुख धाम में रहने वाली आत्मा हूँ। जीवन मुक्ति के लिए दैवी गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है, परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है फॉर एवर। यानी बाबू ज्ञान को सागर पवित्रता को सागर सदा ही है। उनका ये पद अविनाशी है और मनुष्यों का ये अविनाशी पद हो न सके।
अब और आत्मा है नहीं, बस हमेशा ही ज्ञान को सागर, पवित्रता को सागर कौन रहे, क्योंकि वे पार्ट में आवेगी तो आपको पद छोड़ देगी। तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड, थोड़े समय के लिए। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो, ये ड्रामा में कायदा ही नहीं। बाबू कहते हैं सदा पवित्र बनोगा तो फिर वो नाटक ही कौन चल रहा है, वो आगे ही कौन बढ़ा, वो तो पवित्र अपवित्रता को नाटक बनेड़ो है। मैं तो हूँ ही प्योर, मैं तो रहता ही परम धाम में हूँ, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनी है, आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। आत्मा में किया मन है तो वो मन कितो मैलो बनियो किया माया के कारण, 5 विकारा के कारण। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। बाबू साबण की बात कह कि मैं एक लक्ष्य दूँ थाने, साफ करो आत्मा ने, मुझे याद करो, तो जो तुम्हारी बुझी हुई आत्मा है वह इस योग से जग जाएगी। जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाती है तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, लौकिक बाप न भूलो, देह सहित देह के सब संबंधी भूल मुझ अपने बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्ववादी सब नए सत्व प्रदान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है, अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, श्री कृष्ण कहाँ आदि कहाँ गए ये भी कोई नहीं जानते। ये नहीं समझते कि पुनर्जन्म में सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहाँ से शुरू होता होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सत्व प्रदान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। वही चीज़ दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो न सके। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो ये जगदम्बा जगत पिता आकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम है, वहाँ थे देवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं, वह बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ।
बाबू का जी की आत्मा कृष्ण वर्गी प्योर आत्मा ही, वह आत्मा अब कंस वर्गी हो गई है। फिर पुकारे भगवान ने कि आगे माना पवित्र बनाओ, पावन बनाओ, पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट जाते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा ही नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें बताते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट विलेव्ड बाप को याद करो, मोस्ट विलेव्ड सुखधाम को याद करो। ये भी तुम अब जानते हो। बाबू कहे अगर पवित्र बनना है तो प्यारी प्यारा बाप ने, प्यारा सुखधाम ने याद करो, पुरानी दुनिया ने याद कौन करनो। दुनिया में ये कोई को पता नहीं, ये तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राई त्राई करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा, भगवान तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में चलने के लिए, ले चलने के लिए। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको लक्ष्य बुद्धि में रखना है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को कितना मान मिलता है। साधु समाज सरकार को भी राय देते हैं आगे चलकर ये सन्यासी भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ज्ञान देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो जवाब तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का घोड़ा हाथ में है। तो बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे नया ले, ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासी को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, ये अदर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलता है, तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता ही टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण में। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में जास्ती मेहनत है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई नेस्टा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदा रहता ही है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो ये कांटों का जंगल है,
एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, शिव बाबा की बात करते हैं, शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा बाप भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है, गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर न सके। ये बाप ही कहते हैं गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं, उस बाप को कोई जानते ही नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका कि देवी गुण सिखाने के लिए शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कि लक्ष्य को सदा सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के गुण को अपनाना है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, प्यारे बाप को अपने सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान है कि उमंग उत्साह में रह के गुणमूर्त बनो, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त बनो। बाबू का सारा का गुण देखो और सारा ने संतुष्ट करके गुणमूर्त बनो। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह तब कम होता है जब औरों से भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न बातें देखते हो और सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से सभी भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो अपन ने गुण देखना है। स्लोगन है बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद को वैराग यानी सारी ही आत्मा है, बाबा का बच्चा है। आज वो व्यक्ति चारू है कि सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अपने इस चेहरे को सदा हर्षित बनाना ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई भी परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी स्वभाव को सरल बनाओ, नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। तो बाबू कह भी देवी देवता का गुण धारण करना तो पहलो गुण है पवित्रता, हर्षित मुक्ता यानी खुश रहना। तो एंगे लिए अपने स्वभाव ने सरल बना दो, करड़ो स्वभाव कौन रखना और सहन शक्ति ने बढ़ानी है। बाबा की याद हूँ। अच्छा, ओम शांति।